सोनालिका भी यही मानती है। वो तो कहती है कि मेरा शिवांश की जिंदगी में होना बहुत बुरा है। क्यों? क्योंकि जब से मैं शिवांश की जिंदगी में आई हूँ उनके साथ सिर्फ बुरा ही बुरा हो रहा है। न जाने कितनी बार उन्हें मौत का सामना करना पड़ा, न जाने कितनी बार उनकी जान दांव पर लगी, कितनी बार वो अपनी जिंदगी खोने वाले थे। जब से मैं शिवांश की जिंदगी में आई हूँ तब से वो अपनी जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। यही सोचते हैं ना आप दोनों? तो कौन सा गलत सोचते हैं? एक बात बताओ प्रार्थना, हम प्यार करते हैं शिवांश से, उसका अच्छा चाहते हैं, तो हम तो सोचेंगे ही ना कि उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। आप लोग कहते हैं कि आप शिवांश से प्यार करते हैं, तो फिर उनकी जिंदगी के लिए, सेहत के लिए, उनके फायदे के लिए जो अच्छा है वो क्यों नहीं करती हैं? मतलब आप तो हमें सिखाओगे कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? सिखा नहीं रही हूँ बुआ माँ, बता रही हूँ कि घर में जो कुछ भी हो रहा है वो गलत नहीं हो रहा है। शिवांश के स्वास्थ्य के लिए आपने मन्नत मांगी थी कि आप इस बार गणपति जी की पूजा घर में करेंगी। आप अपनी मन्नत पूरी नहीं कर रही हैं, मैं पूरी कर रही हूँ। अगर आप शिवांश से प्यार करती तो उनके बारे में सोचती। मतलब अब तुम ये कहना चाहती हो कि शिवांश से सिर्फ तुम प्यार करती हो, हम सब तो नफरत करते हैं। जिस तरह से तुम शिवांश के लिए सोचती हो, उसका अच्छा चाहती हो, वो हम नहीं चाहते। सिर्फ तुम्हें ही शिवांश की फिक्र है। हम शिवांश की लाइफ, उसकी जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं। इस समय एक प्रार्थना ही है जो शिवांश को जीवन दे सकती है। तो सोनालिका, तुम अभी शिवांश से जबरदस्ती शादी नहीं कर सकती। अगर इस समय आपने उससे शादी करने की कोशिश की तो शिवांश का मारक दोस्त उसकी जान भी ले सकता है। नहीं, बहुत नाटक कर लिया तुमने और बहुत ड्रामा देख लिया हमने, बट नाउ जस्ट गेट लॉस्ट। कौन क्या कर रहा है क्या नहीं, मुझे इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच कहूँ, जिसे जो करना है ना वो करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, मैं जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ और जो करूँगी वो शिवांश की भलाई के लिए ही करूँगी। उनकी जिंदगी के लिए मुझे जो करना पड़ जाए मैं करूँगी। किसी भी हद तक जाना पड़े मैं जाऊँगी, लेकिन शिवांश की जिंदगी फिर से दांव पर नहीं लगने दूंगी। प्रार्थना, टेल मी वन थिंग वेरी ऑनेस्टली, आई मीन आई एम वेरी कंफ्यूज्ड राइट नाउ। तुम बोलती तो हो कि तुम इस घर में वापस आई हो एलिमनी लेने के लिए, बट देन यू टॉक लाइक दिस। सच बताओ प्रार्थना, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हारा असली मकसद है क्या? सोनालिका, किसका क्या मकसद है उससे क्या मतलब है? कहीं ना कहीं हम सब सच जानते भी हैं और नहीं भी जानते। एक मिनट, ये गोल मोल बातें मत बनाओ। जो दिल में है ना वो साफ साफ बोलो। वो अम्मा, कोई किसी के दिल में झांक कर तो नहीं देख सकता ना कि इसमें क्या छिपा है। क्या मतलब? मतलब मैं जानती हूँ कि तुम शिवांश से प्यार करती हो, बहुत प्यार करती हो, बल्कि सबसे ज्यादा उनसे प्यार। ये जो तुम बार बार मुझे तैयार होने के लिए बोल रही हो, तुमने खुद को देखा है? तुम खुद तैयार नहीं हुई हो। मुझे तैयार होने में ज्यादा वक्त भी नहीं लगता है, आपको लगता है। ओ प्लीज, मुझसे ये तो बोलना मत। सब जानते हैं लड़कियों को तैयार होने में ज्यादा टाइम लगता है। बोलती रहती है बस 2 मिनट, बस 2 मिनट, लेकिन 4 घंटे निकल जाते हैं, उनके 2 मिनट खत्म नहीं होते। लेकिन मुझे 4 घंटे नहीं लगते, मैं सच में 2 मिनट में तैयार होती हूँ। अच्छा, मुझे तो कभी ऐसा नहीं लगा। क्यों, आप मुझे देखते रहते हैं? हाँ, नहीं, मेरा मतलब आई नो कि तुम लड़की हो और लड़कियों को तैयार होने में टाइम लगता है। लेकिन मुझे नहीं लगेगा, मैं यूं तैयार हो जाऊंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो हो जाओ। नहीं, पहले आप तैयार होइए, तैयार होकर बाहर जाइए और पंडित जी को देखिए। क्या पंडित जी को देखूं? पंडित जी भी कोई देखने वाली चीज है क्या? मतलब मैं उन्हें देख के क्या करूंगा? अगर वो आ भी गए होंगे तो मैं उनसे क्या बात करूंगा? क्या करूंगा मैं वहाँ पे? आपको कुछ नहीं करना है, बस बाहर जाइए और देखिए पंडित जी आए क्या। अगर आए हैं तो उनसे मिलिए, उनके साथ रहिए, मैं तुरंत तैयार होकर आती हूँ। ठीक है। ठीक है, तो फिर जाइए। लेकिन प्रार्थना, आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल। मतलब मुझे अजीब सा लग रहा है कि ऐसे में जाके पंडित जी से बात करूं, क्योंकि आज तक ना मैंने किसी पंडित जी से बात नहीं की है। जब भी घर में कोई त्योहार हुआ है, कोई पूजा हुई है, तो बाकी सबने पंडित जी से बात किया, मैंने नहीं की। क्या बात करूं पंडित जी से? कुछ भी बात कीजिए या बस उनके साथ खड़े रहिए। ऐसे साइलेंट जोन में चुपचाप उनके बगल में खड़ा हो जाऊं तो कितना अजीब सा लगूंगा, ऐसे मतलब स्टैचू सा, बुत सा। कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। तो बोलिए। हाँ, पर क्या? शिवांश, आप मुझसे कितनी बातें करते हैं। तुम्हारी बात कुछ और है। क्यों, मेरी बात कुछ और क्यों है? हमारा रिश्ता है। क्या रिश्ता है? तुम नहीं जानती। आप बताइए मुझे, मैं आपकी कौन हूँ? तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारा कौन हूँ? शिवांश, जवाब आप जानते हैं। तो तुम्हारे सवाल का जवाब भी तुम जानती हो। बिल्कुल ऐसे ही, कैसे आपने मुझे बातों में उलझाया वैसे ही जाकर पंडित जी से बात कीजिए। पंडित जी से ऐसे बातें थोड़ी ना कर सकते हो, कितना अजीब लगेगा। हे शीना जी, ये लड़का मैं इन्हें कैसे समझाऊं? मुझे नहीं पता कैसे समझाओगी, लेकिन समझाओ। क्या बात करूं मैं पंडित जी से? शिवांश,
आप जाइए, अगर वो आए हैं तो उनसे मिलिए, उन्हें नमस्ते कीजिए, उनके हालचाल पूछिए, इधर उधर की बातें कीजिए। ऐसे फॉर्मल बातें करनी है तो पहले बोलती ना, इतनी लंबी कहानी नहीं बनती। कहानी तो बन गई, अब पूरी करनी पड़ेगी। मतलब ये है कि सारे मतलब आपको बाद में समझ आ जाएंगे, हमें चाहिए। हाँ ओके। शिवांश, थैंक गॉड यू केम। वांटेड टू टॉक टू यू अबाउट समथिंग। क्या? पंडित जी ने ना यहाँ आने से कैंसिल कर दिया, मतलब वो नहीं आ पाएंगे क्योंकि बहुत बारिश हो रही है एंड रोड्स आर कंप्लीटली डैमेज्ड, तो नहीं आना होगा उनका। नहीं आ रहे मतलब अब पूजा कैसे होगी? पूजा तो हमें ही करनी होगी ना। हम कैसे? We don't have to worry, जीजू। प्रार्थना दी है ना, वो सब कर लेगी। उन्हें पूजा कैसे करनी है, आरती कैसे करनी है, सब पता है। वो पापा के साथ मंदिर जाती थी ना, तो वो वहाँ भजन भी गाती थी और उन्हें पूजा भी करती थी, तो उन्हें पूजा के सारे विधि विधान पता है। ओके, थैंक गॉड। एक सेकंड के लिए तो मैं टेंस हो गया था। एक्चुअली टेंस नहीं हो गया था, डर गया था कि गणपति पूजा है, बप्पा घर आ गए, पंडित जी नहीं आ रहे, तो पूजा कैसे होगी? एग्जैक्टली, आई मीन यू आर राइट शिवांश। जीजू, मैंने कहा ना आपको, वी डोंट हैव टू वरी। प्रार्थना दी है ना, सब संभाल लेगी। मामा, पूजा में आई, थैंक यू सो मच। आरती कर ले। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, बहुत से काम है, तो मुझे जाना है, प्रेपरेशंस करने हैं ना। कौन सी प्रेपरेशंस? तेरी शादी की प्रेपरेशंस। लेकिन प्रार्थना ने कहा था कि कहने दे उसे, जो उसे करना है करने दे। मैंने कहा था ना, अगर वो अपनी मनमानी करेगी तो मैं भी अपनी मनमानी करूंगी। वो पूजा कर रही है तो मैं तेरी शादी के रिचुअल्स करूंगी।